देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आजी मेरी बात सुनो ना, आपसे कुछ पूछना था। पूछो ना। आपको वैसे थोड़ा बहुत तो दिखता ही होगा ना? अगर मुझे दिखता होता तो मैं ऐसे चश्मा लगा के घूमती क्या? मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं देख सकूं, पर मुझे दिखता ही नहीं है। चुप, आप झूठ बोल रही हैं। अरे मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में दिखाई नहीं देता। तू मुझे अच्छे डॉक्टर के पास ले चल, अगर मैं देख पाऊंगी तो कितना अच्छा होगा ना। पर उस कंपाउंडर के पास मुझे मत ले जाना, हाँ? नहीं तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। अरे नहीं लेकर जाऊंगी मैं आपको उस डॉक्टर के पास। लेकिन अजी एक बात बताइए, अगर सच में आप नहीं देख सकती तो आप ये सब कैसे महसूस कर सकती हैं? इधर आ, मैं तुझे बताती हूँ। हाँ। किसको बताएगी नहीं ना? नहीं, टोनिया की कसम, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अरे मुझे दिखता है, पर आँखों से नहीं, कानों से। सूंघ के भी मैं समझ जाती हूँ। मेरे कान इतने तीखे हैं ना कि मैं उड़ते पंछी के पर भी गिनवा सकती हूँ। इतने तेज है मेरे कान। अभी तू धीरे से आई ना, वो भी मैं समझ गई थी। अयो, मतलब कि आजी आपको सचमुच में नहीं दिखता? आजी को नहीं दिखता? अरे पर तुझे क्यों इतनी खुशी हो रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आजी, डॉक्टर साहब, हमारी अजी को नहीं दिखता। मैंने खुद ही चेक किया है, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। डिम्पल, वो देख सकती है, ये मैंने तुम्हें साबित करके दिखाया था। हाँ दिखता है, लेकिन आँखों से नहीं, कानों से। मतलब उनके कान ही उनकी आँखों का काम करते हैं। उनके कान बहुत तेज हैं, वो कानों से एकदम सही अंदाजा लगाती हैं, और हमें ऐसा लगता है कि वो देख सकती हैं। अगर ये बात है तो अच्छा है। मतलब? अच्छा डॉक्टर, वो सब छोड़िए, मैंने अपनी आजी के बारे में सब कुछ बता दिया ना। मुझे भी अब संजू के बारे में सब जानना है कि उसने ऐसा क्या किया था कि आपने उसे जान से ही मार डाला। डिम्पल, मैं हेलो। हाँ डॉक्टर, मैं अमर बात कर रहा हूँ, मंजू का पति। हाँ बोलिए ना। अचानक कैसे फोन किया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ तबीयत तो ठीक है, मुझे आपके साथ थोड़ी जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए ना। नहीं ऐसे नहीं, फोन पर नहीं, आप मेरे घर आ सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आपने अचानक मुझे घर क्यों बुला लिया? डॉक्टर, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मुझसे गलती हुई, बहुत बुरा बर्ताव किया आपके साथ, मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या कर रहे हो आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है डॉक्टर, मैंने आप पर शक किया, इसलिए मंजू खफा हो गई है मुझ पर। आप मुझे माफ कर दो, आप जैसे भगवान के अवतार पर शक किया है मैंने। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मैं जो कुछ हुआ वो भूल चुका हूँ। अरे ये सब क्या है? हमारी उसी दिन बात हो चुकी थी ना। मैंने आपसे उसी दिन कहा था कि मैंने इन्हें माफ कर दिया है, और ऐसी हालत में आप उनसे खफा रहोगी तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बल्कि आपको तो और प्यार से पेश आना चाहिए। इन्हें माफ कर दीजिए, बात कीजिए उनसे, बोलिए ना। ठीक है, अब आप कह रहे हैं इसलिए बात करूंगी अब इनसे। थैंक यू, आपकी वजह से मुझसे बात करने के लिए राजी हो गई। हाँ, लेकिन राजी होने से कोई फायदा नहीं। सच कहूं तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे ज्यादा काम करने की वजह से थकावट हो रही है। मैं ब्रेक लेकर कहीं घूमने जाना चाहता हूं। सोच रहा हूं महाबलेश्वर जाऊं। आप भी चलेंगे मेरे साथ? मुझे अच्छा लगेगा, कंपनी भी मिल जाएगी। मैं ऐसी हालत में कैसे मुमकिन है डॉक्टर? हालत की क्या बात कर रहे हो? मैं हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। देखिए, अगर आप नहीं आए ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी बात नहीं करूंगा आपके साथ। अरे नहीं डॉक्टर, प्लीज बात सुनिए। मैंने यहाँ आकर आपकी बात रखी है ना, आप भी मेरी बात रखिए। ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो हम आने के लिए तैयार हैं। तो ये तय रहा, कल महाबलेश्वर।
अब डॉक्टर का प्लान मेरी समझ में आया। डॉक्टर, ये देखिए कितने सुंदर फूल है ना। डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। डॉक्टर, ये सब क्या? अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। ये बात सुनकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीतने वाले कपल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चलिए अब खेलते हैं अगला गेम। 1 2 3 स्टार्ट। और जीतने वाली जोड़ी को हमारी तरफ से ये खास तोहफा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू सो मच। आपके साथ कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना। मंजू को मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा है। सच कहूं तो उसके चेहरे पर भी ये जो खुशी है, उसकी जिम्मेदारी असल में मेरी, लेकिन वो आप निभा रहे हैं। अब मैं समझ पा रहा हूँ लोग आपको भगवान का अवतार क्यों कहते हैं। और एक बात कहनी थी। कहिए। मैं नहीं जानता मैं कितने दिन जीऊंगा। अगर मेरे साथ कुछ भला बुरा हो जाए तो मेरे गुजरने के बाद मंजू का ऐसे ही ख्याल रखोगे ना? अरे आप मरने की बात क्यों कर रहे हो? आपको कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर उनका ख्याल रखेंगे। अब काफी देर हो चुकी है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं।
बोलिए इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर आप कहाँ हैं? मैं अभी महाबलेश्वर में हूँ। अच्छा, वापस कब लौट रहे हैं? कल आ जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? सुरेश पाटिल पर जानवर का हमला नहीं हुआ था, उनका खून हुआ है। जिससे खून हुआ था वो हत्यार हमें मिल चुका है। हमें आपसे पूछताछ करनी है और आपके फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए। मैं आपको वापस आकर मिलता हूँ। ठीक है। बोल, सुरेश पाटिल को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा साहब। हाथ नीचे ले, नीचे ले। तुम दोनों की दुश्मनी पूरे गांव को पता है। मुझे उसे मारना होता तो कब का मार देता, इतना इंतजार नहीं करता। हमारी इतनी बड़ी भी दुश्मनी नहीं थी कि मैं उसकी जान ले लूं। मेरी बात मानो साहब, उसका खून उस जमीन के सौदे की वजह से हुआ होगा। साहब, हाँ डॉक्टर आए पूछताछ के लिए। ठीक है, बिठाओ उन्हें, मैं आता हूँ। तुझसे तो बाद में बात करता हूँ। गुनाह जब तक कबूल नहीं करेगा छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे बैठिए बैठिए, कहिए। नमस्ते। नमस्ते। आपने पूछताछ के लिए बुलाया था, पूछिए जो भी पूछना है। डॉक्टर, आपका और सुरेश पाटिल का क्या रिलेशन था? कितनी बार मिले थे आप उनसे? मैं 1-2 बार मिला था उनसे। काफी दिलदार और डैशिंग किस्म के आदमी थे। किस वजह से मिले थे आप? जमीन के सिलसिले में। एक्चुअली उन्हें जमीन खरीदनी थी और उसी सिलसिले में उन्होंने गांव में और गांव के आसपास काफी जमीन देख कर रखी थी और मैं भी अस्पताल बनाना चाहता था, इसलिए उसी सिलसिले में उनसे अगर कुछ जानकारी मिले इसलिए मैं उनसे मिला था। हमारी जानकारी के हिसाब से तो आप मंजू की जमीन खरीद रहे हो और ये वही जमीन है जिसकी वजह से सुरेश पाटिल का खून हुआ है, ऐसा हमें शक है। नहीं, इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, हम अपनी तरफ से छानबीन करते हैं। ठीक है। रुकिए सवान, इनके फिंगरप्रिंट्स ले लो। डॉक्टर साहब हाथ। ये हाथ को क्या हुआ? वो क्या हुआ? डॉक्टर आप बोलिए। सुबह जब कांच पहुंच रहा था तब कांच का फ्रेम नीचे गिर गया और उसे पकड़ने गया तो यहाँ कट गया। अगर कांच निकल जाए तो नीचे गिर के टूटेगी और कांच पकड़ते वक्त दोनों हाथों को लगेगा, तो एक हाथ पे घाव कैसे? नहीं, बात तो सही है। कांच बीच में से टूटी हुई थी, पोंछ रहा था तब घाव हुआ, उसके बाद फ्रेम से गिर गई और उसे पकड़ने की कोशिश में और जख्म हुआ। एक नहीं, रहने दीजिए, बैंडेज मत निकालिए। हम आपके फिंगरप्रिंट्स बाद में ले लेंगे, ठीक है? साहब, बाएं हाथ का तो ले ही सकते हैं। क्या चौहान, एक हाथ के फिंगरप्रिंट्स कभी लेते हैं क्या? डॉक्टर, आपका घाव ठीक हो जाए फिर दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे। आपकी पूछताछ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी और आप सामने से पुलिस स्टेशन में आए हैं, उसके लिए थैंक यू। चलते हैं साहब। विठल, अरे तुम कब आए और क्यों रे? पिछली बार जब हम मिले तब मुझ पर हंस रहे थे ना तुम, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं। महाबलेश्वर की ठंडी हवा,
उस पर मंजू के प्यार की गर्माहट। लग रहा था कि महाबलेश्वर से कभी वापस ही ना आऊं। तुम जानते हो, मैंने मंजुला के साथ डांस भी किया। हाँ, मैंने देखा ना। मजाक मजाक में आपने कितना खर्चा कर दिया ना। यही फर्क है डिम्पल, तुम में और मुझ में। जिसे तुम खर्चा समझती हो, उसी को मैं इन्वेस्टमेंट समझता हूँ, मंजुला को अपना बनाने के लिए। और इन पैसों का क्या है डिम्पल? पैसे मैं वसूल कर ही लूंगा, और वो भी उसी से। अब मंजुला ही मेरा टारगेट है। एक ही ट्रिप में वो आपकी हो जाएगी, ऐसा लगता है आपको? वो ऑलरेडी मेरी हो चुकी है डिम्पल। अब यहाँ मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ और वो वहां मेरे बारे में सोच रही हो। बस एक बार वो मेरी हो जाए तो फिर उसकी जमीन भी मेरी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। हाँ डॉक्टर, तुम जो मुंह में आए वो बोलो डिम्पल, लेकिन तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ, कल रात 10:30 बजे मंजुला इस डॉक्टर अजीत कुमार देव के आगोश में होगी। डॉक्टर, ये लीजिए, आपने पिक्चर के टिकट मंगवाए थे ना? थैंक यू बजा। ये लो, भाभी के लिए और तुम्हारे लिए 2 टिकट। अरे क्या जरूरत थी? अरे ले लो यार। पर ये बाकी की टिकट किसके लिए? ये बाकी के टिकट बाबू भाई की फैमिली के लिए। मेरे परिवार की तरह ही तो हैं वो, और मेरी वजह से अगर उन्हें खुशी मिलने वाली है तो वो मेरी खुशनसीबी होगी, इसलिए उनके लिए टिकट मंगवाए। आपके जैसा इंसान तो पूरी जिंदगी में मैंने नहीं देखा। गांव वालों को तो आपका मंदिर ही बनाना चाहिए डॉक्टर। चुपचाप भाभी को लेकर पिक्चर देखने जाओ। ठीक है, जाता हूँ, चलता हूँ। चलो क्या? डिम्पल, तू यहाँ मोबाइल के साथ खेल रही है? जा जाकर कमरा साफ कर, कितना कचरा जमा है। मम्मी आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, कल करती हूँ। ये सब क्या चल रहा है तेरा? कितनी आलसी हो गई है। कल जब शादी होगी सास को ऐसे ही कहेगी कि मूड नहीं है। जा और जाकर झाड़ू मार। मंगलताई, वो कल सफाई कर लेगी, क्योंकि आज उसे जरूरी काम है। क्या हुआ डॉक्टर? दवाखाने में कुछ काम है क्या? नहीं मंगलताई, दवाखाने में कोई काम नहीं है। डिम्पल पिक्चर देखने जाने वाली है। क्या? सच में? हाँ सच में। नहीं, रहने दो डॉक्टर, वो अकेली कहीं नहीं जाएगी। नहीं मंगलताई, वो अकेले नहीं जाने वाली है, आप सबके साथ जाने वाली है। मैंने पहले ही टिकट निकलवा रखे। डॉक्टर साहब, कितना करोगे हमारे लिए? बेवजह इतना खर्चा क्यों करते हो हम पर? मम्मी बिल्कुल सच कह रही हैं। बिना किसी वजह के डॉक्टर किसी के लिए कभी कुछ भी नहीं करते। ऐसे हम सबको पिक्चर देखने के लिए भेजने के पीछे जरूर उनका कोई प्लान होगा। हाँ बोलिए डॉक्टर। कोई काम था क्या आपको? मतलब इतनी रात गए आपने फोन किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको? अरे बाप रे, मेरे ध्यान में ही नहीं आया कि देर हुई है। सॉरी। बात ये थी कि घर में कोई नहीं और मुझे जोर की भूख लगी है। मुझसे भूख सही नहीं जाती, फौरन चक्कर आ जाता है। और घर में भी कोई नहीं है, वरना कुछ तो बना ही देते मेरे लिए। और मुझे भी खाना बनाने नहीं आता। अरे घर में दूध होगा या फिर कोई फल होगा, वो खा लीजिए। हेलो हेलो, डॉक्टर ने फोन क्यों कट कर दिया? क्या हुआ होगा? भूख की वजह से चक्कर तो नहीं आए होंगे ना उन्हें? आवाज भी उनकी थकी हुई लग रही थी। तबीयत कुछ ज्यादा तो नहीं बिगड़ गई होगी? क्या करूं? और कितना इंतजार कराओगी? अब आप ही जाओ, ये दूरी सही नहीं जाती मुझसे। मुझे यकीन है कि तुम आओगी, पर कब? मेरा प्लान कभी भी फेल नहीं होता।
आप इतनी रात गए यहाँ? आपको भूख लगी है ना, इसलिए खाना लेकर आई हूँ। अरे लेकिन क्यों? इस सब की क्या जरूरत थी? आपने खामखा इतनी तकलीफ उठाई। अरे इसमें तकलीफ कैसी? अब आपने भी मेरे लिए कितना कुछ किया है। मुझे कोई तकलीफ हुई या आपको कोई तकलीफ हुई? ये लीजिए, खा लीजिए। मजा आ गया। आपके हाथ में तो जादू है। गर्मा गर्म जो है इसलिए मजा आ रहा है। मतलब आपने ये खासकर मेरे लिए बनाया है? हाँ, मतलब जब आपका फोन आया था तब घर का सारा खाना खत्म हो चुका था और मैं जानती हूँ आप ऐसे ही खाली पेट सो जाते, इसलिए बनाया मैंने। मैं सच में बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसी दोस्त मेरी जिंदगी में आई। वैसे तो खुश नसीब हम लोग हैं। हमेशा दूसरों के लिए सोचने वाला इंसान हमारी जिंदगी में है। बस बस पेट भर गया मेरा। ये क्या डॉक्टर, आपको तो भूख लगी थी ना, ये सब खत्म करना पड़ेगा आपको। सच कहूँ तो आपकी बातों से ही मेरा पेट भर चुका है। क्या डॉक्टर, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। ये सब खत्म करना है, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे सच में नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने अभी खाना खाया तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी और खाने का समय भी बीत चुका है अब। डॉक्टर प्लीज। चलिए ठीक है, थोड़ा सही सही खा तो लिया, मुझे अच्छा लगा। ये लीजिए पानी। काफी दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। तो कहिए ना। मुझे आप बहुत पसंद हो। मुझे भी आपका स्वभाव बहुत पसंद है। सचमुच आप बहुत अच्छे हैं डॉक्टर। नहीं, आपको मेरे कहने का मतलब ठीक से समझा नहीं। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। डॉक्टर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं शादीशुदा हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है। मैंने देखा है ना महाबलेश्वर में। आपको मेरी... लगता है आपने कुछ गलत मतलब निकाल लिया है। देखिए, मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पति से बेहद प्यार करती हूँ। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए कि आपको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपकी कसम, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब झूठ बोल रही हैं। ये झूठ है। अब मुझसे झूठ बोल रही हो और अपने आप से भी झूठ बोल रही हो। मेरी दोस्ती का आपने गलत मतलब निकाला। क्या गलत मतलब निकाला मैंने? बताइए ना मुझे। अभी आपको आराम की जरूरत है। आप आराम करिए, हम कल बात करेंगे। अरे इस तरह भागने से क्या हो? आज ही मौका है। जो भी आपके मन में है वो सब बोल दीजिए। एक तो आपके पति अपाहिज हैं। आप जो सुख चाहती हैं वो आपको कभी दे ही नहीं सकती। मेरी तरह आप भी प्यार के लिए तरस रही हो, ये मैं जानता हूँ। मैं आपको ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ। जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है ना, वैसे मैं भी एक हो जाना चाहता हूँ। मैं पिघल जाना चाहता हूँ। मैं आपको बहुत चाहता हूँ। डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। डॉक्टर, ये गलत है। छोड़िए मुझे डॉक्टर। कुछ भी गलत नहीं है। प्यार में सही या गलत कुछ नहीं होता। आज हम सारे बंधन तोड़ देंगे। डॉक्टर, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? आप इतने नीच होंगे ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। छोड़िए। रुकिए। डॉक्टर, डॉक्टर क्या कर रहे हैं? छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ। डॉक्टर।
मुझे आपसे बात करनी। अरे सुनिए तो। क्या है? मुझे आपसे बात करनी है। निकलो, निकलो यहाँ से। अरे सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। फिर से यहाँ चले आए, आपको शर्म नहीं आती? अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो उसने जिंदगी भर मुझसे बात नहीं की होती। भगवान का अवतार समझ रही थी मैं आपको, मेरा सबसे करीबी दोस्त समझ रही थी मैं आपको, और आप ऐसे निकले। आइंदा आइंदा मेरे घर के सामने आने की हिम्मत भी मत करना, समझ गए आप? अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कह दीजिए कि मुझे माफ कर दिए, वरना मैं मेरी ही नजरों से उतर जाऊंगा। आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ। कल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे आपकी एक भी बात नहीं सुननी। अरे लेकिन आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है। अब जैसा समझ रही हूँ मैं वैसा नहीं हूँ। आप प्लीज मेरी बात। अब यहीं रुक जाइए। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो पूरे गांव को इकट्ठा करके आपका असली चेहरा दिखा दूंगी। अगर आप जैसे राक्षस को जलाने के लिए मुझे अपना घर भी जलाना पड़ा ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरा जो चाहे हो जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, आज के बाद मुझसे बात करने की नहीं, मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी मत करना, समझे? अब निकलो यहाँ से। मंजू, अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हो रहा है आपको? पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द है। कितना पसीना छूटा आपको? बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द सहा नहीं जा रहा मंजू, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। अब इतना क्या सोच रही हो मंजू? डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ। भैया फोन क्यों नहीं उठा रहा है? नामिया को लगाती हूँ। नामिया का फोन भी नहीं लग रहा है। अब मैं क्या करूं? डॉक्टर को फोन करने के अलावा अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। सुनिए, डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं बताओ? ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। वो गोलियां मुझे दे दो और खत्म कर दो हमेशा के लिए। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरा नसीब मेरा इम्तिहान क्यों ले रहा है? क्या करूं मैं? कहाँ खो गई हो मंजू तुम? जाओ ना जल्दी से। अब प्लीज गुस्सा मत करिए, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। ये क्या देख रही हूँ मैं? मंजू दीदी डॉक्टर के साथ? इतना सब कुछ हुआ फिर भी डॉक्टर के साथ क्या कर रही हैं वो? ये जरूर कोई डॉक्टर का नया प्लान होगा। सुनिए डॉक्टर, अच्छा वो आप आ गए। क्या हो रहा है आपको? पीठ में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर, सहा नहीं जा रहा है। आप कुछ कीजिए डॉक्टर। आप शांत हो जाइए, मैं आपको चेक करता हूँ। जरा इधर देखिए।
एक मिनट, आराम से। अरे माँ, रुकिए। एक बात बताइए डॉक्टर, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना? आप पहले शांत हो जाइए, मैं हूं ना। मुझे डर लग रहा है डॉक्टर, डर लग रहा है। डॉक्टर, इन्हें अचानक ये क्या हो गया? मतलब ये बेहोश क्यों हो गए? नहीं नहीं, बेहोश नहीं हुए, उन्हें इंजेक्शन दिया है, उसका असर हुआ है, इसलिए वो सो गए। डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ है? कुछ सीरियस बात तो नहीं है ना? बाहर चलिए, बाहर बात करते हैं। बोलिए डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर अमर को हुआ क्या है? देखिए, जब तक उनका पूरा बॉडी चेकअप नहीं हो जाता तब तक उन्हें क्या हुआ है वो कह पाना मुश्किल है। आप मेरे लिए बिल्कुल भी पराई नहीं है। मैं मेरे तजुर्बे से बस इतना कह सकता हूं कि उन्हें कुछ सीरियस हुआ है। सच कहूं तो आज अगर मुझे यहाँ आने को देर हो जाती तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। डॉक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, आप अगर और कुछ जानना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। मैं चलता हूं। आपके पति अभी सो गए हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा ध्यान रखिएगा। ध्यान रखूं? क्यों? दरअसल ऐसी केसेस में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, या फिर उन्हें पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है, या फिर नींद में ही वो। डॉक्टर, आपकी फीस कितनी है ये बताइए। मैं तो आपके पति के भलाई के लिए। आपकी फीस कितनी हुई इतना बताइए। आप मेरी बात तो। डॉक्टर, ये रहे आपके पैसे। कम हो गए तो बता दीजिएगा मुझे, कल क्लिनिक में आकर दे दूंगी। अब आप जा सकते हैं। ठीक है, कुछ जरूरत पड़ी बता तो दूंगी। जाइए। ख्याल रखिए उनका। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं मंजुला संगपाल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। डॉक्टर, कल अमर को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। जरा उनसे मेरी बात कराइए। जरा मंजुला को फोन देना। हाँ डॉक्टर, बोलिए ना। उनसे बात करके लग रहा है कि उनकी कंडीशन बिगड़ रही है। अगले हफ्ते तक ऑपरेशन करना पड़ेगा लगता है, वरना वरना क्या होगा डॉक्टर? वरना वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगे, और बाद में ऑपरेशन करने से भी वो पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे इसकी उम्मीद बहुत कम है। ऑपरेशन के लिए अंदाजे से कितना खर्चा होगा डॉक्टर? अंदाजन 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे। क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे आप। सर,
मुझे अर्जेंट 8-10 लाख की जरूरत है, मतलब लोन चाहिए। ठीक है, बैंक में सिक्योरिटी के तौर पर आपको प्रॉपर्टी या जेवर रखने होंगे। इतने कम समय में बैंक से लोन मिल पाना बहुत मुश्किल है। क्या करूं? हाँ, विजय से पूछ कर देखती हूँ, वो कोई मदद कर पाए शायद। कहाँ चला गया होगा विजय? भैया भैया सुनो ना, 10 रुपए दो ना। निकल यहाँ से, भूख लगी है मुझे। चल। अरे 5 रुपए दे दो ना। ओ भैया भैया 5 रुपए तो दो भैया। कल रात से अमर की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए 8-10 लाख की जरूरत है। आप दोनों कुछ मदद कर सकते हैं प्लीज? माफ कर दो मंजू, मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। मेरे पास भी नहीं है। क्या करूं, अब कुछ समझ में नहीं आता। किसके पास मदद मांगूं, ये भी नहीं सूझ रहा। डॉक्टर? मंजू देखो, अब इस वक्त तुम्हारे पास सिर्फ यही रास्ता बचा है। हाँ, वही मदद कर सकते हैं अभी तेरी। बस 1 मिनट, मेरी एक शर्त है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उस प्यार की कीमत तुम नहीं जानती। उस प्यार की कीमत तुम्हें पता चले, इसलिए एक शर्त। मंजुला, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे पागल बना दिया है। तुम जानती हो, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तब से खाते हुए, सोते हुए, चलते हुए, बैठते हुए मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती हो। मैं जब जब तुम्हें देखता हूं, तब जैसे बदन से कोई बिजली निकल जाती है। ऐसे मैं समझ नहीं पा रहा, लफ्जों में ठीक से बयां नहीं कर पा रहा। और इस रोग का बस एक ही इलाज है, और वो इलाज तुम हो। तुम्हें पैसों की जरूरत है और मुझे तुम्हारी। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम पैसे चाहती हो, अपने पति का इलाज कराना चाहती हो, तो तुम्हें मुझे अपनाना होगा। मेरे साथ तुम्हें यहाँ। डॉक्टर, ये क्या कर रहे हैं आप? आपके जैसा नीच और नालायक और बेरहम इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं अपनी मजबूरी का फायदा आपको नहीं उठाने दूंगी। और जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। नहीं चाहिए आपके पैसे। खुद को समझते क्या हैं आप? आप पर और आपके पैसों पर थूकती हूँ मैं। फिर से जल्दबाजी कर दी यार। सहा नहीं जाता मंजू, अब डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। वो वहां से गोलियां मुझे दे दो, हमेशा के लिए खत्म कर दो मुझे। लगता है अगले हफ्ते ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएंगे।
अंदाजे से कितना खर्चा होगा? अंदाजन 8 से 10 लाख रुपए लगेंगे।